बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 46 नो और ज़ीरो आर्टिकल। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.azofoffenglish.com। आज के सबक में हम सीखेंगे वेयर नॉट टू यूज़ एनी आर्टिकल, यानी कि वो जगह जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इससे पहले हम यूनिट 44 में इंडेफिनिट आर्टिकल्स कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, और इसके बाद हमने यूनिट 45 में डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल सीखा। और आज यूनिट 46 के अंदर हम ये देखेंगे कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर आर्टिकल का यानी कि ना तो डेफिनिट का और ना ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। वी डोंट चूज़ एनी आर्टिकल, हम किसी भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस के नाम से पहले, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले हम डेफिनेट यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल या इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम जनरली जो है वो बात कर रहे हों, यानी कि जब आम तौर पे किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं या आम तौर पे किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो आप उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर शुगर इज़ बैड फॉर टीथ, तो इस जुमले में यानी कि शुगर इज़ बैड फॉर टीथ आप आम तौर एक शुगर के बारे में एक आम बात कर रहे हैं कि शुगर जो है वो दांतों के लिए ठीक नहीं है यानी कि बुरी है। सो शुगर इज़ बैड फॉर टीथ, तो शुगर से पहले आपने द नहीं लगाया। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ए या एन बी नहीं लगाया या वो लगा सकते थे। तो अगर आपने यूनिट 44 किया हुआ है तो मेरे ख्याल में आपके जहन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, आप शुगर को गिन नहीं सकते। तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का तो इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो शुगर इज़ बैड फॉर टीथ, यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि हम द शुगर नहीं कह रहे, क्योंकि हम जनरली एक बात कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में। इसी तरीके से गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है वो एक प्रेशियस मेटल है। तो यहाँ पर भी हम एक आम बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, और इसलिए इससे पहले हमने द का इस्तेमाल नहीं किया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी हमने ऑनेस्टी के लिए हमने से ऑनेस्टी से पहले हमने द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ऑनेस्टी के बारे में एक आम सी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। तो जहन में रखें, जब कभी भी आप किसी अनकाउंटेबल नाउन की या किसी सब्सटेंस की बारे में बात करेंगे और वो यानी कि आम बात करेंगे उसके बारे में, जनरली उसके बारे में कोई बात करेंगे, तो आप उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। But when you talk about any substance or an uncountable noun in particular, you will use definite article. जब आप किसी substance और uncountable noun के बारे में particularly यानी किसी ख़ास substance के बारे में यानी ख़ास तौर पर उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी substance के बारे में ख़ास reference के साथ बात कर रहे हैं, और किसी uncountable noun के बारे में जो है वो particularly बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको definite article यानी कि दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर The gold in this watch is not of good quality. तो आप इस मिसाल में ये है कि द गोल्ड इन दिस वॉच, इस घड़ी में जो सोना है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब आप बताइए कि आप गोल्ड के बारे में एक जनरल बात कर रहे हैं? नहीं, आप जनरल गोल्ड की बात नहीं कर रहे कि गोल्ड, जैसे हमने इससे पिछली मिसाल में हमने देखा था गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड जो है वो कीमती मेटल है, और उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हम गोल्ड के बारे में एक जनरल बात कर रहे थे। लेकिन अब इस जुमले में हम गोल्ड जो है इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो एक ख़ास गोल्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो गोल्ड इस घड़ी में मौजूद है, यानी वो सोना जो इस घड़ी में मौजूद है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये गोल्ड जो हो गया, यानी कि हम किसी हर गोल्ड की बात नहीं कर रहे, हम इसमें ख़ास गोल्ड यानी ख़ास सोने की बात कर रहे हैं जो इस घड़ी में मौजूद है, वो सोना जो इस घड़ी में मौजूद है। तो इसलिए ये सोना यानी कि ये गोल्ड क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हो गया, और उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से द ऑनेस्टी ऑफ हिज ब्रदर मस्ट नॉट बी डाउटेड, हम जो है इस जुमले के अंदर ऑनेस्टी यानी कि उसके भाई की जो ऑनेस्टी है उससे पहले भी हमने ऑनेस्टी जो है वो क्या हो गई, वो पर्टिकुलर हो गई। हम आम तौर पे ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहे, जैसे कि हमने इससे पिछली मिसाल में देखा था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो लेकिन इस जुमले में हम उसके भाई की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑनेस्टी क्या हो गई, ये ख़ास हो गई, पर्टिकुलर हो गई, तो उससे पहले भी हमने दा का इस्तेमाल किया। तो ज़हन में रखें, जब आप किसी सब्सटेंस या किसी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिफोर प्लूरल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, जब प्लूरल नाउन्स के बारे में हम बात करेंगे जनरली यानी कि आम तौर पे जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले भी दा का इस्तेमाल नहीं होता। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स का तो इस्तेमाल किसी सूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट 44 में हम पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इतलाक सिर्फ उन नाउन से पहले हो सकता है जो कि सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल हों। तो प्लूरल नाउन से पहले तो ए और एन का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, लेकिन दा का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन
वो किस सूरत में हो सकता है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ध्यान में रखें, जब आप प्लूरल नाउन्स को इस्तेमाल करेंगे जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम्स, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम्स, इस जुमले में जो है चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम्स ये एक जनरल बात है, दुनिया भर के बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो ये किसी ख़ास बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही, कोई ख़ास चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं हो रही, ये दुनिया भर के चिल्ड्रन यानी कि एक कॉमन सी बात हो रही है, एक जनरल बात हो रही है। तो चिल्ड्रन के साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि हम जनरली एक बात कर रहे हैं चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स आर नाउ यूज्ड एवरीवेयर, इसी तरीके से हमने कंप्यूटर्स से पहले भी, जो कि प्लूरल नाउन है, उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। और इसकी वजह यह है कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स जो हैं वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं और एक जनरल बात है, एक आम बात है कंप्यूटर्स के हवाले से। But if you talk about particular nouns, you'll have to particular plural nouns, you'll have to use the before them. अगर आप प्लूरल नाउन्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये प्लूरल नाउन्स पर्टिकुलर कैसे बनते हैं, ये भी आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ। वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर एक बाप जो है वो पूछ रहा है अपने बच्चों के बारे में, तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रहा होगा, वो दुनिया भर के बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा होगा। तो इसलिए वेयर आर द चिल्ड्रन, अगर कोई कहता है, कोई आदमी कहता है वेयर आर द चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वेयर आर द चिल्ड्रन का मतलब है आर चिल्ड्रन, यानी कि हमारे बच्चे। तो द चिल्ड्रन जो है हमने यहाँ पे चिल्ड्रन से पहले दा लगाया है, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, लेकिन ये पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात हो रही है। कोई आदमी ये नहीं कहता दुनिया के भर के बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा कि बच्चे कहाँ हैं, वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रहा है। तो उसके अपने बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है पर्टिकुलर हो गए ना, तो चिल्ड्रन यहाँ पे उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो है वो पर्टिकुलर प्लूरल नाउन है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ वेयर आर द स्टूडेंट्स, अपनी क्लास में जाऊँ और कहूँ वेयर आर द स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से पहले मैंने दा का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं पर्टिकुलर प्लूरल नाउन्स की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया भर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ख़ास स्टूडेंट्स हैं। तो ये प्लूरल नाउन क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, तो इससे पहले भी हमने दा का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं, वेयर आर द सर्वेंट्स। अगर आपके घर में कई मुलाजिम हैं और आप अपने भाई से पूछ रहे हैं कि भाई मुलाजिम कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर सर्वेंट्स। आप सर्वेंट्स तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वेयर आर द सर्वेंट्स। वो इस वजह से क्योंकि आप आम बात नहीं कर रहे हैं सर्वेंट्स के बारे में, आप जो है वो ख़ास सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि आपके घर में मुलाजिम हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता अफराद के नामों से पहले, यानी जो लोगों के नाम होते हैं, अशख़ास के नाम होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आमतौर पर सुना है वो ए या एन का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात दा का इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कई स्टूडेंट्स इस तरीके से बोलते हैं दा अरसलान, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। हम किसी भी शख्स के नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ए, ना एन, ना दा। तो आप दा अरसलान अगर कहेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, आपको कहना चाहिए अरसलान। इसी तरीके से द असलम, द सलीम, ये बिल्कुल गलत है। द अरसलान नहीं हो सकता, द असलम नहीं हो सकता, द सलीम नहीं हो सकता, और ना ही ए या एन के साथ आप किसी शख्स का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ उस शख्स का नाम अलहदा इस्तेमाल करेंगे, अरसलान कहेंगे, असलम कहेंगे, सलीम कहेंगे, दा का या ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हरगिज़। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो बर्रे आज़म हैं, उनसे पहले जो है हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते और दा का इस्तेमाल नहीं होगा हरगिज़। मिसाल के तौर पे द यूरोप कहना बिल्कुल गलत होगा, आपको कहना चाहिए यूरोप। इसी तरीके से द एशिया, एशिया नहीं कहें आप, द एशिया नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सिर्फ एशिया। इसी तरीके से दी अफ्रीका, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ज़हन में रखें यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये सारे के सारे बर्रे आज़म हैं और इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कहेंगे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसके अलावा ममालिक के नाम से पहले और शहरों के नाम से पहले भी किसी